नमस्कार साथियों, ज्ञान विद हिमालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान से जो संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं उनका आज अध्ययन करेंगे, जो अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद, तो उनका अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद पहला पूछा जाए, अनुच्छेद पहला क्या है, तो उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद पहला याद रखना कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। अनुच्छेद जो दूसरा है, अनुच्छेद दूसरा जिसमें कहा जाता है कि अनुच्छेद या मतलब राज्यों के नामों में परिवर्तन या कुछ स्थापना करना, ये सभी शक्तियां जो हैं संसद को प्राप्त होती हैं। तो आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश करना या स्थापना करना। फिर आर्टिकल 3 आता है नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा में परिवर्तन। देखो, नए स्थापना करना और सीमा में परिवर्तन अलग अलग आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 2 है नए राज्यों का जो स्थापना करना, तो आर्टिकल 2, और नए राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन करना तो आर्टिकल 3 में आता है। फिर आर्टिकल पूछा जाए कि 4 में क्या होता है, तो आर्टिकल 4 में याद रखना कि जो आर्टिकल 3 और 4 में संशोधन होंगे, राज्यों से संबंधित सीमा या स्थापना से संबंधित जो संशोधन होंगे वे आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन के तहत नहीं माने जाएंगे। तो ध्यान रखना, वह जो संशोधन होंगे संसद के आधार पर किए जाएंगे। फिर आर्टिकल आता है 5, आर्टिकल 4 समझ आ गया। आर्टिकल 5 है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता पूछा जाए। आर्टिकल 5 जो है उसमें क्या होता है कि नागरिकता संबंधी उल्लेख किए गए हैं, तो प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई। आर्टिकल 9 है नागरिकता समाप्त। जैसे क्या होता है कि किसी देश की आपने नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो इस तरीके से भारत की नागरिकता आर्टिकल 9 के तहत आप रूप स्वेच्छा से समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 11 में क्या क्या गया, आर्टिकल 11 में नागरिकता संबंधी नागरिकता संबंधी जो पावर है वो किसके पास है, तो संसद के पास है। तो नागरिकता संबंधी जो विधि बनाने की शक्ति है वह संसद के पास है। तो आर्टिकल किस में कहा गया है, आर्टिकल 11 में कहा गया। फिर विधि के समक्ष समानता, तो आप लोग मौलिक अधिकार देखेंगे, मौलिक अधिकार में आर्टिकल जो 14 है वो कहता है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 है धर्म, मूल, वंश, लिंग या विभेद प्रतिषेध। जैसे कहा गया कि कोई जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद कर रहे हैं तो वह उसके लिए प्रतिबंध कर दिया गया, प्रतिषेध कर दिया गया। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, लिंग, विभेद प्रतिषेध है। आर्टिकल 16 है जो कहता है कि लोक नियोजन की समानता की बात कहता है, लोक नियोजन की अवसर की समानता की बात किसमें कहता है, आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 में अप्रसत्ता का अंत, तो आर्टिकल याद रखना 17 वेरी इंपॉर्टेंट है कि अप्रसत्ता का अंत। आर्टिकल 18 जो उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 क्या बताता है, उपाधियों के अंत के बारे में उल्लेख करता है। उपाधियों का अंत, जैसे पहले क्या होते थे, किसी व्यक्ति को उपाधि किसी नाम से पुकार देते थे तो उसी नाम, अपने नाम के आगे वही नाम लगाने लगते थे। तो वो चीज़ें आज समाप्त कर दी गई, लेकिन जो सेना न्याय की तरफ से दी जा रही हैं या राष्ट्रीय कुछ उपाधियां हैं उनको आर्टिकल 18 में रखा गया है। तो आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्रता की, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया, आर्टिकल 21 में कहा है कि प्राण एवं दहेज की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार, जिसे आप समझते हैं निजता का भी अधिकार कहते हैं। निजता का अधिकार में बताया गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको अनिवार्य शिक्षा की पावर सरकार द्वारा दी जाती है, या मौलिक अधिकारों में इसका उल्लेख किया गया। अगर मौलिक अधिकारों में उल्लेख नहीं होता तो उसके लिए दंड की प्रावधान नहीं किया जाता। तो आर्टिकल जो 21 का है उसमें मौलिक अधिकार में इसलिए शामिल किया गया कि ऐसा अगर कोई करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी की जाती है आर्टिकल 21 का में। फिर आर्टिकल आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आप देखते हैं, जानते ही होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की जो आर्टिकल 32 है, सर्वोच्च न्यायालय में जो रिटें जारी की जाती हैं वो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। फिर आता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 जो है राज्य के नीति निदेशक डीपीएसपी होते हैं। तो आर्टिकल 37 में बताता है कि आप डीपीएसपी के उल्लंघन के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, जबकि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए न्यायालय जा सकते हैं। फिर आर्टिकल आता है आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 जो है राज्य लोक कल्याणकारी की बात कहता है। जो डीपीएसपी है वो किससे संबंधित है, तो लोगों के कल्याण से संबंधित जो बात है वह आर्टिकल 38 है। आर्टिकल जो 39 है, आर्टिकल 39 में कहा गया है समान न्याय निःशुल्क विधिक संहिता। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक संहिता का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 40 आता है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल
40 में। फिर आता है किस आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। तो आर्टिकल 44 जो है किस बारे में बताता है, समान सिविल संहिता के बारे में बताता है। आर्टिकल 45 है, जिस प्रकार आर्टिकल 21 का कहता है ना, उसी प्रकार आर्टिकल 45 में कहता है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा की बात भी की गई है। तो आर्टिकल 48 है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन के लिए सरकार द्वारा या राज्य कल्याणकारी राज्य के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाएंगी वो आर्टिकल 48 से कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। आर्टिकल 48 का है, आर्टिकल 48 का में ये कहा गया है पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण। ये नहीं कि आप जंगलों को काट सकते, तो उसके लिए राज्य जो डीपीएसपी में प्रावधान किया गया आर्टिकल 48 में, आर्टिकल 48 के का में प्रावधान किया गया पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव संरक्षण की बात आर्टिकल 48 का कहता है। आर्टिकल 49 जो है, आर्टिकल 49 में बताया गया राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। अब जैसे कोई राष्ट्रीय स्मारक है तो ऐसा नहीं कि आप उनका अतिक्रमण कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, तो उसकी जो सुरक्षा या मरम्मत कराना सब जिम्मेदारी किसकी होती है, तो राज्य के कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है। फिर आता है आर्टिकल 50 में। तो आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथकीकरण। तो आर्टिकल याद रखना 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथकीकरण किया जाता है। आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति होती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। तो आर्टिकल 51 कहता है, आर्टिकल जो 51 का है, आर्टिकल 51 का जो भाग 4 का भी कहता है कि मौलिक कर्तव्य की बात की गई, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य आप देखा होगा अभी ये नया जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, जिसमें बताया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो वहां पर भी तीनों जगह शामिल किया है, डीपीएसबी में, मौलिक अधिकार में और मौलिक कर्तव्य में। हमारा एक कर्तव्य भी है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। फिर आर्टिकल आता है 52। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। जैसे राष्ट्रपति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो संविधान के अतिक्रमण से या संविधान के उल्लंघन किया जाए, संविधान की विधियों का उल्लंघन किया जाए, तो उसके लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। आर्टिकल 63 जो कहता है उपराष्ट्रपति। तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई। आर्टिकल 32 में कि कोई ऐसी पावर दी गई है राष्ट्रपति को जिसमें क्षमादान करने तक की शक्ति होती है। तो क्षमादान संबंधी शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल 74 में क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, तो वो किसमें होता है, आर्टिकल 74 में। जो क्या होता है, मंत्रिमंडल जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो गठित की जाती है। आर्टिकल 69 होता है, आर्टिकल 69 संसद। आर्टिकल 79 जो है उसमें किसका प्रावधान किया गया है, तो संसद संबंधी प्रावधान किया गया है। संसद के फिर वो अंग होते हैं। अब आर्टिकल 80 है तो राज्यसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा। आर्टिकल 89 में जो होते हैं सभापति व उपसभापति। सभापति अब कौन से सभापति, तो राज्यसभा के जो सभापति उपसभापति होते हैं, आर्टिकल 79 में उनका प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 81 याद रहेगा लोकसभा, आर्टिकल 80 याद रहेगा राज्यसभा, आर्टिकल 79 याद रहेगा संसद। आर्टिकल 93 में, आर्टिकल 93 जैसे लोकसभा होता है, लोकसभा में एक अध्यक्ष गठित किया जाता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 93 में है, कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, वो आर्टिकल 93 के तहत उन्हें पद दिया जाता है। आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में क्या होता है कि कभी कोई ऐसा विधेयक होता है जिस पर कुछ ऐसी समस्या हो जाए जिसके कारण राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने की पावर होती है, तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। आर्टिकल 109 होता है जिसमें क्या कहा गया, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आर्टिकल 109 कहता है कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। आर्टिकल 79 जो है उसमें किसका प्रावधान किया गया है, तो संसद संबंधी प्रावधान किया गया है। संसद के फिर वो अंग होते हैं। अब आर्टिकल 80 है तो राज्यसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा। आर्टिकल 89 में जो होते हैं सभापति व उपसभापति। सभापति अब कौन से सभापति, तो राज्यसभा के जो सभापति उपसभापति होते हैं, आर्टिकल 79 में उनका प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 81 याद रहेगा लोकसभा, आर्टिकल 80 याद रहेगा राज्यसभा, आर्टिकल 79 याद रहेगा संसद। आर्टिकल 93 में, आर्टिकल 93 जैसे लोकसभा होता है, लोकसभा में एक अध्यक्ष गठित किया जाता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 93 में है, कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, वो आर्टिकल 93 के तहत उन्हें पद दिया जाता है। आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में क्या होता है कि कभी कोई ऐसा विधेयक होता है जिस पर
कुछ ऐसी समस्या हो जाए जिसके कारण राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने की पावर होती है। तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। आर्टिकल 109 होता है जिसमें क्या कहा गया, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आर्टिकल 109 कहता है कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। आर्टिकल 112 में क्या कहा है, तो आर्टिकल 112 जो वित्त विधेयक के बारे में बताता है। आर्टिकल 112 वित्त विधेयक। आर्टिकल 123 में अध्यादेश संबंधी, जैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश संबंधी जो पावर दी जाती है वो आर्टिकल 123 में दी जाती है। आर्टिकल 124 जिसे सर्वोच्च न्यायालय या कहें कि उच्चतम न्यायालय के बारे में या सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किसमें व्यवस्था की गई है, तो किस आर्टिकल में, तो 124 याद रखना। 124 में सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 127 तटस्थ न्यायाधीश का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 127 में है। आर्टिकल 148 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित बताता है, उनके बारे में बताता है आर्टिकल 148। आर्टिकल 153 है जो किसके बारे में उल्लेख करता है, राज्यपाल के बारे में उल्लेख करता है। किसके बारे में, राज्यपाल कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा या उससे अधिक दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, ये आर्टिकल 153 बताता है। आर्टिकल 161 है, आर्टिकल 161 जो कहता है कि राज्यपाल को भी क्षमादान शक्तियां दी गई हैं, लेकिन जो पावर राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति जैसी होती है लेकिन वह शक्ति राज्यपाल को नहीं होती। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, कुछ मुद्दों पर कुछ क्षेत्रोमें में राज्यपाल को क्षमादान शक्ति दी गई है, तो उसके लिए क्षमादान शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त है। आर्टिकल 161। आर्टिकल 165 में कहा गया राज्य महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 में क्या कहा गया, राज्य महाधिवक्ता के बारे में बताया गया आर्टिकल 165 में। आर्टिकल 224, आर्टिकल 214 आर्टिकल जो कहलाता है उच्च न्यायालय के बारे में। किसके बारे में, उच्च न्यायालय। इसमें वर्तमान में पूछे जाए तो वर्तमान में टोटल इस समय 25 है। वर्तमान में अगर पूछा जाए कितने हाई कोर्ट हैं या उच्च न्यायालय कितने हैं, तो 25 हैं। आर्टिकल 226 है, उच्च न्यायालय को रिटे जारी करने की पावर होती है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की पावर होती है। जैसे उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत 5 रिटे जारी कर सकता है, 5 रिटे पावर होती है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को होती है। वैसे ही आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को होती है। 243 ग्राम पंचायतों का गठन, तो पूछा जाए ग्राम पंचायतों का गठन 243 में बताया गया है। आर्टिकल जो है 40 उसमें भी ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख किया गया। 280 है वित्त आयोग, 280 याद रखना वित्त आयोग। और 315 में लोक सेवा आयोग किसमें, 315 में, वित्त आयोग 280 में। 324 में निर्वाचन के बारे में बताया गया, जो निर्वाचन किया जाता है, चुनाव संबंधी निर्वाचन होता है, वह आर्टिकल 324 में होता है। आर्टिकल 330 में बताया गया कि लोकसभा में जो आरक्षित सीटें रखी गई हैं एसटी एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं, कितनी सीटें एससी के हैं या एसटी की सीटें निर्धारित की गई हैं, तो आर्टिकल 330 में बताता है। 330 जो आर्टिकल है, लेकिन वो किससे की आरक्षित सीटें, तो लोकसभा में। फिर आर्टिकल आता है 343, तो आर्टिकल 343 ये कहता है कि संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी। हिंदी जो है उसे राजभाषा घोषित किया गया, राष्ट्रभाषा नहीं बताया गया। तो आर्टिकल 343 है कि संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी। और आर्टिकल 350 में बताया गया कि जो मातृ स्तर पर मतलब या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। जो भी हिंदी है मातृभाषा है तो वहाँ पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया। तो आपात उपबंध भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। तो 352 जो है आर्टिकल राष्ट्रीय आपात बताता है। 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। तो 3 प्रकार के आपात हैं भारत में। तो कौन कौन सी, एक तो वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। फिर आता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में क्या कहा गया कि संविधान संशोधन की शक्ति जो है वह आर्टिकल 368 में निर्धारित की गई कि संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अब संशोधन होना चाहिए, पहले की अपेक्षा नहीं, आज के समय संशोधन होना चाहिए, नई चीजें जोड़ी जाती हैं। वो किस आर्टिकल के तहत जोड़ी जाती है, 368। लेकिन जैसे अभी हमने नागरिकता संबंधी
बताया था आपको, तो वहाँ पे संसद को पावर होती है। यहाँ हमने बताया था कि आर्टिकल 3 और जो 4 आर्टिकल में संशोधन होगा, भाई आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं होगा, क्योंकि वह विधेयक संबंधी नहीं है या संविधान से, लेकिन जो है वो तो संसद के पास उसकी पावर होती है। आर्टिकल 393 में क्या गया, संक्षिप्त नाम, जो संविधान है उसे संविधान में संक्षिप्त नाम की बात की गई। इंडिया के दो ही नाम बताए गए हैं, मतलब इंडिया और भारत के बारे में उल्लेख किया गया किस आर्टिकल में, 393। संक्षिप्त संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में किसमें उल्लेख है, 393 में। 394 में क्या कहा गया, संविधान जब आर्टिकल आप लोगों जैसे 26 नवंबर 1949 में 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, तो 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे, तो वो व्यवस्था किस आर्टिकल के द्वारा, तो 394 में इसका उल्लेख किया गया कि संविधान लागू संबंधी प्रावधान किसमें, 394 में। 395 में क्या कहा गया कि पहले जब 1947 भारत शासन अधिनियम आया था, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, और दूसरा था भारत शासन 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके तहत भारत का जो संविधान था चल रहा था। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हो गया, 395 में प्रावधान किया गया कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम और भारत शासन अधिनियम दोनों को समाप्त कर दिया गया है, और जो आर्टिकल अब भाग और अनुसूचियां रखी गई हैं और विधियां जो भी संविधान बनाई गई, उसके आधार पर आज का जो भारत का प्रशासन व्यवस्था है वह चल रही है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, इनको दोनों को निश्चित कर दिया गया है, इनको समाप्त कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल थे, महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, उनका हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। तो आप लोग भी ऐसे तैयारी करते रहिए।